गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका जो है हिंदी का चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, दान का हिसाब, जिसमें हमने राजा के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो अपनी प्रजा को दान नहीं देना चाहता था, चाहे उसकी प्रजा पर कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आ जाती थी। तो बेटा इसका आप जो है बुक ओपन करेंगे अपने हिंदी की रिमझिम और पेज नंबर 59 निकालेंगे। तो बेटा पेज नंबर 59 से उसके जो है क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वही क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो बेटा इसका उत्तर हम लिखेंगे, राजा अपनी सुख सुविधा पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन दूसरों के लिए बहुत कंजूस था, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। तो बेटा ये जो है क्वेश्चन आंसर आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद उसका उत्तर भी लिखेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। तो बेटा इसका उत्तर हम लिखेंगे, वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वे राजा से बहुत डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे बैठे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। तो बेटा राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पर उनका सत्कार बिल्कुल भी नहीं होता था। ये हमने बेटा स्टोरी में भी पढ़ा था, कहानी में भी पढ़ा था, है ना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। तो बेटा इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि सन्यासी सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता, इसलिए सन्यासी ने ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा ने उसे बहुत छोटी रकम समझ लिया। तो बेटा हमने पढ़ा था कि कैसे जो है कहानी में सन्यासी ने कितनी चालाकी से उससे जो है इतने सारे पैसे की भिक्षा ले ली थी, है ना, मना लिया था उसको। तो अगर वो सीधे सीधे मांगता कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, तो राजा क्या उसे कभी देता? कभी ना देता। इसलिए जो है उसने सीधे सीधे में शब्दों में भिक्षा नहीं मांगी। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेटा राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का वचन दिया था, उसके अनुसार उसके खजाने से 10 लाख से भी अधिक रुपए निकल जाते और राजा दिवालिया हो जाता, मतलब राजा के पास कुछ भी ना बचता। तो राजकोष को बचाने के लिए उसे सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। तो बेटा यहाँ पर जो है कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसको जो है आपको थोड़ा सा चेंज करके कि आप उसको किस तरीके से कहते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि दान के समय में कंजूसी करने लगते थे। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, हिसाब देकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। मतलब कि हिसाब देकर मंत्री क्या हो गया, घबरा गया, है ना। चेहरा फीका पड़ना मतलब घबरा जाना। उसके बाद नेक्स्ट है, सन्यासी की बात सुनकर सभी को जान में जान आई। जान में जान आना मतलब राहत महसूस होना। तो हम लिखेंगे, सन्यासी की बात सुनकर सभी को राहत महसूस हुई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे कि धन का सागर हो। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, राजकोष में लाखों रुपए मौजूद हैं। ठीक है, मतलब कि इतना सारा पैसा है राजकोष में। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, नदी नाले तालाब सब कुछ सूख जाता है, वहाँ पर फसलों के लिए भी पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूख से मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वालों की मदद जरूर होती है, तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोच कर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो बेटा ये आपको लिखना है कि अगर आपके एरिया में कभी ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप कैसे करोगे। जैसे कि आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हो, अकाल में परेशान लोगों की मदद के लिए मैं अपनी कक्षा के सारे बच्चों को इकट्ठा करूंगा, हम सब मिलकर पैसे इकट्ठा करेंगे और उससे खाने पीने की चीज़ खरीद कर वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम बड़े लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि वह उनकी मदद करें। ठीक है, तो बेटा हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आप अपने बुक का पेज नंबर नेक्स्ट निकालोगे, पेज नंबर 60। तो बेटा पेज नंबर 60 पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारी
तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। तो मंत्री की बेटा क्या जिम्मेदारी होती है, मंत्री पूरे राज्य की देखरेख करता है, वह हर मामले में राजा को सलाह देता है जिससे राजकाल अच्छी तरह से चलता रहे। उसी की सलाह से राजा दूसरे कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है भंडारी। तो भंडारी का क्या काम होता है, भंडारी राजा के खजाने की देखभाल करता है, वह राजकोष का सारा हिसाब किताब रखता है, मतलब कि जो भी पैसे होते हैं उनका हिसाब किताब रखता है, राजा के आदेश पर वह लेन देन भी करता है। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है करण जैसा दानी। तो बेटा जो हमारी कहानी थी उसमें जो है सन्यासी ने बोला था कि आप तो हमारे महाराजा तो करण जैसे ही दानी हैं। ठीक है। तो बेटा आपको पता करना है कि करण कौन थे। तो आपने बेटा महाभारत की कहानी सुनी होगी, उसमें करण थे। ठीक है। करण कौन थे, कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और वो बहुत बड़े दानी थे, उनसे जो भी कोई भी कुछ भी मांगता था तो वो उसको दान में जरूर देते थे। नेक्स्ट है करण जैसा दानी का क्या मतलब है, करण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में देने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है दान क्या होता है। तो बेटा जब किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ खैरात में दी जाती है उसे दान कहा जाता है। नेक्स्ट है किन किन कारणों से लोग जो है वो दान करते हैं। तो बेटा कई बार कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, खाने के लिए पैसा नहीं होता, तो दूसरों की मदद करने के लिए लोग दान करते हैं, और कुछ लोग नाम कमाने के लिए भी दान करते हैं, जिस दान से जो है उनका नाम हो जाए। ठीक है। और कुछ लोग जो है पुण्य कमाने के लिए, क्योंकि बेटा अगर कोई परेशानी में है और उसकी हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, इसलिए पुण्य कमाने के लिए भी लोग दान करते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी और तुम। तो राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था, तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ खर्च होता है पता करके लिखो। तो बेटा राजा कहाँ यूज़ करता था, राजा राजकोष के धन का उपयोग सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में करता था। और आप यहाँ पे लिखोगे मेरे घर में जो पैसा था वह निम्न कार्यों में खर्च होता है, जैसे कि खाने पीने का सामान खरीदना, कपड़े खरीदने में, बिजली पानी का बिल भरने में, टेलीफोन का बिल भरने में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, इधर उधर जाने में, और पूजा पाठ में और दवाइयाँ खरीदने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन सा काम करवाना चाहते थे, तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम कराना चाहते हो। तो बेटा कहानी में हमने पढ़ा था कि लोग चाहते थे अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपये दे दे, जिससे वे लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। आप क्या चाहते हो वो आप यहाँ लिखोगे, जैसे कि आप चाहते हो पार्क में अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए जाएं, वहाँ खेलने के लिए झूले आदि भी लगाए जाएं। ठीक है। और भी जो आप चाहते हो वो यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसा राजा। राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था, तुम्हारे विचार में राजा सही था या गलत, अपना उत्तर बताओ। तो बेटा राजा गलत था, क्योंकि मुसीबत के समय प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है, और अगर राजा हेल्प नहीं कर रहा था उनकी तो वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था, अपने फर्ज से पीछे हट रहा था, तो इसलिए राजा गलत था। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। तो बेटा राजा अपने भंडार से लोगों में अनाज बांट सकता था, क्योंकि राजा के पास तो ये सब स्टॉक में होता है खाने पीने का सामान, तो वो अपने भंडार से जो उसने स्टॉक इकट्ठा कर रखा था वहाँ से अनाज बांट सकता था। फिर गांव में कुएं और नहर खुदवा सकता था, जिससे भविष्य में कभी अकाल की नौबत ही ना आए। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा जो है नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 61 बुक का। ठीक है। तो उस पर जो है दो क्वेश्चन है हमारे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूख से मरने लगे। तो बेटा पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं, एक पूर्व होता है दिशा, ठीक है, पूरब दिशा, एक होता है पूर्व पहले। ठीक है। अगर आगे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं, इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। ठीक है। तो बेटा अब जल है, जल का एक अर्थ होता है जल मतलब पानी, ठीक है, और एक होता है जल जाना। ठीक है। तो हमने क्या वाक्य बनाए, वर्षा होने पर चारों तरफ जल भर गया मतलब पानी भर गया, गर्म पानी गिर जाने से मेरा हाथ जल गया। ठीक है। तो शब्द एक है जल, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो दो दो हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है मन। तो एक मन होता है बेटा हमारा दिल, ठीक है, और एक मन होता है क्वांटिटी। ठीक है।
तो हमने वाक्य बनाए, फेल होने की बात सुनकर सीमा का मन उदास हो गया, दिल उदास हो गया, आज हमने 4 मन गेहूँ खरीदा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा मगर। तो एक मगर होता है मगरमच्छ और एक मगर होता है लेकिन। ठीक है, तो मगर ने बंदर से अपना कलेजा लाने को कहा, मतलब मगरमच्छ ने बंदर से अपना दिल लाने को कहा। और आभा ने बहुत कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। मगर मतलब लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो एक ही शब्द है लेकिन उनके अर्थ अलग हैं। अब है बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं, तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो बेटा आपको जो है ये लिखना है कि आपके घर में पूर्व दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं, पश्चिम दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं, उत्तर दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं और दक्षिण दिशा में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हो। ये चैप्टर जो है आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।